ओके, सो नो क्लेम बोनस अपन ने सप्लाई के डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि अगर सपोज वी आर ऑन पेज नंबर 7.23 ऑफ मॉड्यूल वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। वैल्यूएशन में असेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू होता है, प्रोवाइडेड पार्टीज रिलेटेड नहीं होना चाहिए, प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। वैल्यू में अपन ने पढ़ा था कि कुछ चीज इंक्लूड होती है, टीसी पारसी, टैक्सेस, कमीशन, पैकिंग चार्जेस एंड सो ऑन, और वैल्यू से डिस्काउंट माइनस होता है। जो डिस्काउंट माइनस होता है वो पहले से ही पता है, इनवॉइस में मेंशन्ड है तो माइनस होने ही वाला है। सप्लाई के बाद दिया तो अगर वो डिस्काउंट अग्रीमेंट का पार्ट है तो माइनस होता है, नहीं तो नहीं होता है। अब मॉड्यूल में 7.23 में क्लेरिफिकेशन है, नो क्लेम बोनस परमिसिबल एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 15(3)(a। नो क्लेम बोनस सप्लाई के सेक्शन में मैंने आपको पढ़ाया होगा कि अगर एक इंश्योरेंस कंपनी से आप कार का इंश्योरेंस ले रहे हो और अगर वो कार का जो इंश्योरेंस आपने इंश्योरेंस कंपनी से लिया है, उन लोग बोलते हैं कि सर पहले साल का जो प्रीमियम है वो 50,000 रुपया है और 15 लाख का कवरेज हम लोग आपको दे रहे, तो 50,000 का प्रीमियम है, 15 लाख का कवरेज है। अगर आप वो प्रीमियम या अगर आप वो इंश्योरेंस पहले साल में यूज नहीं करते हो, ऑप्शनल है, आपको यूज करना है तो करो, इंश्योरेंस कंपनी नहीं रोक रहा है आपको, तो अगर वो यूज नहीं करते हो तो नेक्स्ट ईयर में हम लोग प्रीमियम 15,000 रुपए को या 50,000 रुपए को, जो भी एग्जाम्पल था, 50,000 रुपए को 45,000 कर देंगे। सो दो ऑफर होता है, या तो नॉर्मली उन लोग प्रीमियम रिड्यूस कर देते हैं या तो इंश्योरेंस क्लेम बढ़ा देते हैं, तो उस पर जीएसटी तो नहीं आता है, उसको सप्लाई नहीं मानते, जो सेक्शन 7 में ऑलरेडी अपन ने पढ़ लिया। 15 सेक्शन में सर वापस से क्यों आ रहा है? वापस से इसके लिए आ रहा है कि अगर 50,000 रुपए का प्रीमियम था, नो क्लेम बोनस की वजह से वो प्रीमियम 45,000 हो गया, तो सेकेंड ईयर में 45,000 पे जीएसटी भरना है या 50,000 पे जीएसटी पड़ना है। So the issue arises for clarification was under no claim bonus provided by insurance company to the insured can be considered as admissible discount for the purpose of determining the value of supply of insurance services. Insurance company make a disclosure of the fact of the availability of discount in the form of no claim bonus, subject to certain condition, to the insured in the insurance policy document itself, and also provide the detail of no claim bonus in the invoice. Pre-disclosure of no claim bonus amount in the policy document and specific mention of discount in the form of NCB in the invoice is a condition laid down for deduction of discount. Since 15(3)(a), value of supply shall not include any discount given before or at the time of supply. If it is duly recorded in the invoice, then deductions are allowed. Accordingly, deduction of NCB GST will be leviable actual premium amount payable. सिंपल है, नो क्लेम बोनस जो मैंने अभी बताया एग्जैक्टली वही है कि मैंने 50,000 रुपया प्रीमियम भरा था 15 लाख के इंश्योरेंस के लिए, पहले साल में मेरी कार को कोई डैमेज नहीं हुआ तो मैंने वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लिया ही नहीं, तो इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस पॉलिसी में भी लिखा होता है, इनवॉइस में भी लिखा होता है कि अगर आप क्लेम नहीं करोगे तो सेकेंड ईयर में प्रीमियम 45,000 हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 50,000। सो गवर्नमेंट बोलता है यार अग्रीमेंट में लिखा हुआ है, इनवॉइस में पार्ट है, तो एट द टाइम ऑफ सप्लाई आपको मालूम था कि नो क्लेम बोनस देना पड़ सकता है सब्जेक्ट टू कंडीशन, तो अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो डिस्काउंट माइनस करने मिलना चाहिए, इट इज अलाउड एज डिडक्शन, इट इज अलाउड एज डिडक्शन। बराबर है, बस दैट्स इट। तो सेक्शन 15 इतना ही है मॉड्यूल में इसमें एक्स्ट्रा क्या मिला? एक्स्ट्रा अपने को ये मिल रहा है कि डिस्काउंट बाय मोर सेव मोर वाला ईयर एंड डिस्काउंट एग्रीमेंट में होता है तो माइनस करने मिलेगा, बाय मोर सेव मोर भी माइनस करने मिलेगा, बट सेकेंडरी डिस्काउंट जो एडॉक बेसिस पे दिया वो माइनस नहीं करने मिलेगा। सब्सिडीज में अगर ब्लैंकेट सब्सिडी है तो वैल्यू में ऐड नहीं होएगा, रिलेटेड टू प्राइस अगर सब्सिडी है तो वैल्यू में ऐड होएगा। एंड सिमिलरली ये जो अपन ने न्यू पॉइंट अभी पढ़ा है वो न्यू पॉइंट क्या था कि अगर नो क्लेम बोनस में डिस्काउंट दिया सेकेंड ईयर के पॉलिसी में तो माइनस होएगा, बिकॉज इट इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ अग्रीमेंट। सो दैट इज वैल्यूएशन अंडर जीएसटी।